हेलो चिल्ड्रन। आज हम करेंगे आप लोगों का चैप्टर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इतना लंबा चौड़ा नाम है तो हम इसको पहले समझेंगे, डिकोड करेंगे कि ये है क्या, देन आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पिछले चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे कि क्या है पॉलिनोमियल्स। कुछ हम ये पढ़े थे ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कुछ इसी टाइप का हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ 1 डिग्री होता है, जैसे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2x जो ये वेरिएबल है x, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, 2 है। अगर 2 रहेगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, बट अगर सिर्फ 1 डिग्री रहेगा तो वो लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे x में सिर्फ 1 डिग्री है तो ये लीनियर इक्वेशन है, लाइक 2x प्लस बी वाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। अगर इसमें भी आप देखो तो फर्स्ट वेरिएबल की डिग्री भी 1 है, सेकंड वेरिएबल की डिग्री भी 1 है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। और आपके चैप्टर्स में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वैसे भी 2 वेरिएबल्स को लेके पढ़ना है तो हम 2 वेरिएबल्स लेके पढ़ेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। आगे समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है। अब हम समझेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं और इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो आपके बुक्स में 3 मेथड दिए गए हैं। 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। तो हम इस तीनों को जो है एक एक करके समझेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर है क्या और इससे किस टाइप से सॉल्व। इसको कैसे लिखते हैं? a1 प्लस b1 प्लस c1। इसको रिप्रेजेंट ऐसे कैसे करते हैं? जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो ये है ये a है और ये जो है ये b है एंड ये जो है ये c है, मतलब a1 b1 c1। नेक्स्ट अगर कुछ और दिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ, समझ लो 3x प्लस 4y प्लस 7 नहीं लो 8 ले लो, 8 इज इक्वल टू 0 है। ये क्या हो जाएगा? a2, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c2। अब देखो, अगर कह रहा है ये a1 अपॉन में a2, मतलब एक रेशियो निकालेंगे हम। ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे होता है, मतलब ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से पहले या इसको सॉल्व करने से पहले भी हमें पता है कि कैसे कर सकते हैं, बस ऐसे ही समझ सकते हैं। ये हम ग्राफिकल, चलो आओ देखते हैं। जैसे a1 अपॉन a2 इसका रेशियो निकाल लेंगे और b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं रहा b1 अपॉन b2 के, तो ये क्या करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा और इसका एक ही सॉल्यूशन रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनाएगा? जैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इस टाइप कुछ। ये एक लाइन आ रहा है, इधर एक लाइन चला गया, दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा लाइन इसको। अब सेकंड में देखेंगे कि तीनों अगर एक दूसरे के इक्वल्स हैं, अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल्स रहेंगे, इस मीन्स कॉन्सिडेंट लाइन बनाएगा और इसमें मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। इसमें क्या करेगा? जैसे एक लाइन ये है, इसी को ओवरलैप करेगा दूसरा लाइन इसी के ऊपर ऊपर, ठीक है। कुछ इस टाइप का है मान लो, तो वो ऐसा जाएगा, एक और लाइन रहेगा, तो एक के ऊपर एक रहेगा, तो इसका सॉल्यूशन जो है बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है। उसी तरह अगर 2 इक्वल्स रहें और एक इक्वल ना हो, जैसे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो और नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, मतलब जैसे ये और ये जो है
इन दोनों से अलग हों, तब क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन बनेंगे। और अगर पैरेलल लाइन बने तो फिर क्या होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे, प्रूफ करके देखेंगे कि होता है या नहीं होता। चलो देखो, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो है 2 कॉलम ले लेते हैं। जैसे ये एक कॉलम हो गया, एक ये हो गया, और दोनों किसके लिए हुआ, ये इक्वेशन 1 के लिए है और ये इक्वेशन 2 के लिए है। मतलब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम ये दोनों के लिए लेंगे, ठीक है। ये x वेरिएबल के लिए हो गया, ये y वेरिएबल के लिए, x के लिए, y के लिए। अब देखो, अगर हम किसी भी एक का वैल्यू, जैसे x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो हमें y की वैल्यू क्या आएगी, निकाल के देखते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है ना, 6। तो x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 3y इज इक्वल टू 6। इट मीन्स 3 2 ज़र 6, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो y के स्पेस पे 2 लिख देंगे। वही अगर y के स्पेस पे 0 आ जाएगा तो क्या होगा, बना के देखते हैं। x यहीं पे नीचे देख लो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स ये कट जाएगा, 0 है तो 0 ही आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 की। क्या क्या आया, 2 आया है। एक आया है यहाँ पे, ये एक ये आया है, दूसरे कलर से लिख देती हूँ। एक 0 2 आया है और एक आया है 6 0, एक्स वाई वेरिएबल्स की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, अगर x यहाँ पे भी 0 मान लेते हैं तो फिर ये कैसे बनेगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है ना। तो x 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 3 4 ज़र 12, तो y इज इक्वल टू माइनस को उधर ले जाएंगे, -4, तो ये हो जाएगा -4। और ये अगर 0 को मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। ये तो 0 यहीं कट जाएगा, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसको इधर करेंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 6 ज़र 12, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसकी भी हमें वेरिएबल्स की 2 वैल्यू निकल गई हैं। कौन कौन सी निकली हैं, एक 0 -4 और एक क्या निकली है, 6 0। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 नंबर्स हैं इसको हम नेक्स्ट वैल्यू पे पुट करके देखेंगे, ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग लाइन आते हैं या नहीं आते हैं। चलो देखते हैं। चलो देखो, हमें वैल्यू क्या क्या मिली थी, 0 2 6 और 0, और इसमें 0 -4 और 6 और 0। तो अब हम इसको कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो। फर्स्ट क्या है, 0, x और y आता है ना। जैसे देखो, ये x है, ये y है, ये भी x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो हम जो x पे है उस x एक्सिस पे करेंगे, जो y है वो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है 0 और y पे 2, ये y है, y पे 2, एक हमें मिल गया यहाँ पे। अब ये क्या है, x पे 6, ये रहा x पे 6, y पे 0 कहाँ है, ये है। तो हमें एक लाइन क्या मिल गई, ये मिल गई। अब दूसरा वाला है x पे 0, ये रहा,
y पे -4, ये रहा y, ये रहा -4, और ये क्या है x पे 6, ये रहा x पे 6, वापिस से y पे 0, ये रहा y पे 0। तो ये लाइन किधर जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। इसका मतलब, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये क्या है 6 0, ये है 2 0, और ये क्या है 0 -4। ज़ीरो 2, ये 0 है, यहाँ पे 2 है। अब देखो, अब तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हमने ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके देख लिया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट मैथड। चलो नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करना पड़ता है, दो वेरिएबल्स जो दिए हैं हमें उसको एक ही वेरिएबल बनाना पड़ता है, फिर उसको जो है उस वेरिएबल पे पुट करके फिर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब मैम आपने तो कह दिया फटाफट फटाफट कुछ भी, अब उसको कैसे करेंगे, आओ देखते हैं कैसे करते हैं। एक इक्वेशन ये है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, x + 3y = 6 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकालेंगे, इक्वेशन 1 से, ठीक है। क्या निकलेगा, x = 6 - 3y हो जाएगा हमारी x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देते हैं इसको, हमने न्यू इन्वेंशन किया है वही, तो हम अपना नाम देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। चलो देखो क्या है, 2x - 3y = 12, यही है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम पुट करते हैं y की वैल्यू, कैसे पुट करेंगे, सॉरी x की वैल्यू पुट करते हैं। देखो 2 × x की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 6 - 3y दी है, -3y = 12। अब इसको फटाक से सॉल्व कर लो, कैसे करो, 6 2 = 12 -3 2 = 6, y -3y = 12। अब ये 12 इधर चला जाएगा तो ये 12 तो कट जाएगा, कैसे मैम, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 12 कट गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो -6y -3y = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा -9y = 0। अब हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, तो y = 0, मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, -9 हो जाएगा, इट मीन्स y = 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू तो हमें पता चल गई है। x की वैल्यू निकालने के लिए x = 6 - 3y, इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। अब देखो x = 6 - 3 × 0, तो x = क्या हो जाएगा, 6 - 0, x = 6 और y = 0, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं।